पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी बिहार देखें, एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। माई बहन मान योजना चलाया जाएगा और गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया खाता में हमारी सरकार देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव विद्वान आदमी, हम कहते हैं 9वां फेल तो खिसियाता है, कहा कि हम 2,500 रुपया दे देंगे, माई बहन योजना। अगर आप देखिए 2,500 रुपया अगर आप हर महिला को देंगे तो बिहार में 6 करोड़ महिला है, 13 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर बच्चियों को हटा भी दें तो करीब 4.5-5 करोड़ महिलाएं हुई। 2,500 रुपया अगर आप 5 करोड़ महिला को हर महीना दोगे तो साल भर में आपका बजट होगा 1,54,000 करोड़ रुपया से ज्यादा। बिहार सरकार का बजट ही है 1 लाख करोड़, और दे देंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको माई बहन योजना में। और आप लोग वोट दे दीजिएगा और देने के बाद कहिएगा देखिए तो वादा खिलाफी कर दिया। अरे भाई, वो तो पहले ही कहा था कि वादा खिलाफी करेंगे। 100 रुपया जेब में है, कह रहा है 150 रुपया दे देंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, अब तो मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसी में गुणा गणित कर लीजिए। तो भाई, अगर आंख कान खोल के अगर आप वोट कीजिएगा तो कोई नेता आपको ठग नहीं सकता है। लेकिन आप बेवकूफ बनकर वोट करते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा हो जाए, वो कैसे होगा। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और साथ बैठे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। हरेश जी, महाभारत तो भारत तो पढ़े ही होंगे जी। धृतराष्ट्र क्या चाहता था वो तो आपने जाना ही होगा। जी जी। बिहार की राजनीति में भी एक धृतराष्ट्र है। 2 दिन पहले लालू जी को सुन रहा था कि किसी भी हाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और प्रशांत किशोर को 2 साल से मैं सुन रहा हूं कि लालू जी से बेहतर बाप कोई नहीं है। देखिए, 9वीं पास बेटे को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के लोगों के लिए क्या, या प्रशांत किशोर ऐसे ही बोल भूख के समाप्त हो जाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर का कहना एक वाजिब है कि भाई देखो, आप ग्रेजुएशन करते हो, पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, उसके बावजूद भी कहीं बाहर जाके आप कुछ हजार की जॉब कर रहे हो और यहाँ जो सत्ता में है वह 9वीं फेल है, उसके बावजूद वो बिहार का 2 बार डिप्टी सीएम रहा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने का दावा करता है। लेकिन यह सपना ही रहने वाला है। मुख्यमंत्री वो डिप्टी सीएम इसलिए बन गए कि नीतीश कुमार साथ आए थे। नीतीश कुमार का जो वो अंक है ना 0-1, जिस संख्या पर वो बढ़ जाए उसका मल्टीपल कर देता है, उसकी वजह से ये हो गया। तो इनको हसरत हो गया कि हम डिप्टी सीएम बन सकते हो, तो सीएम क्यों नहीं। दावा तो ये है कि पिछले बार थोड़ा सा से चूक गए थे। थोड़ा से आपके पास है ही क्या, जमीन ही नहीं थी। वह जमीन नीतीश कुमार की थी। बिहार के लोग जंगल राज को भूले नहीं हैं। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी आपने देखा होगा कि सिवान का शहाबुद्दीन हो, चाहे रितलाल यादव दानापुर का हो, चाहे और लोग हो, सब किस तरह से उठ खड़े हुए थे। शहाबुद्दीन ने कहा कि हमारे नेता लालू यादव है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो कई सारी चीज़ें, और व्यवस्था किस तरह से हुई थी। राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनों दिन व्यवस्था हाथ से निकलती जा रही थी, तब जाके अंत में नीतीश कुमार फिर से बैक टू पवेलियन है। बार बार ये चर्चा चलते रहता है कि नीतीश जी कभी भी उधर जा सकते हैं। प्रशांत किशोर तो ये मौका ही नहीं देना चाहते ना। प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की भी आलोचना कर रहे हैं, कहें कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से इतने अस्वस्थ हो चुके हैं कि वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन प्रशांत किशोर के स्वभाव में मंगरुआ को कुछ अस्थिरता दिख रहा है। कभी वो किसी सवाल पे कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं अपना अभियान वापस ले लूंगा, कभी किसी सवाल पे कहते, मैंने प्राथमिकता। प्रशांत किशोर के साथ स्थिति यह है कि कुछ सफलता इनके हाथ लग गई। जैसे 2014 में प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी का वो देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को पकड़ा, तो क्या कांग्रेस सत्ता में आ गई। उत्तर प्रदेश में भी एक चुनाव लड़े थे, कुछ हुआ। पश्चिम बंगाल में गए, इनके साथ था कि चूँकि वहाँ की सरकार जो है प्रो मुस्लिम है और सारी चीज़ें हैं, तो बांग्लादेशी मुसलमानों के बॉर्डर पर वो वापस आ रही बार बार।
अब कोई इनको सफलता आंध्र प्रदेश में मिल गई, क्योंकि वहाँ एक खास तबका का वोटर था, उसको पोलाइट करना है। तो यह चीज़ जो काठी हांडी बार बार, ये पहले क्या थे कि दूसरे के लिए काम करते थे, लेकिन इनको लगा कि हम ही क्यों नहीं हो जाए। तो कई बार यह स्थिति आपके पक्ष में नहीं आ पाती। समस्या यहाँ है, और इस चीज़ को इनको समझना होगा कि जो लोग इनके साथ जुड़े हैं सारे नेता बनने योग्य रखते हैं, उनके पास पैसा है और उनको लगता है कि हम एक बार बन गए ना तो सारा वापस आ जाएगा, नाम फेम तो जो मिलेगा सो मिलेगा ही। लेकिन बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति वो 1989 के बाद 2 ही फैक्टर पर काम कर रही है, या तो प्रो लालू है या अगेंस्ट लालू है। ये चुनाव से पहले तक ये जितना पैतरा बनाए, एक आध सीट बोले झटके आ जाए, तो वह उस व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जीत होगी, जनसुराज की नहीं। जैसे रामविलास जी के पार्टी के साथ होता है। हाँ। कि रामविलास जी के पार्टी के लोग तो जीतते हैं जी, लेकिन क्या नाम है, उसमें रामविलास जी के पास टिकट भी उन्हीं को मिलता है जिनकी अपनी बस व्यक्तिगत बस बस पैसा है। वो जो आदमी 10 करोड़ दे के टिकट लेगा, वो 10 करोड़ रुपया चुनाव में वही भी तो बात खर्चा प्रशांत करता। किशोर ने कहा अशोक चौधरी के बेटी के विषय में, तो हाँ, बवाल ये मच तो- गया। नहीं, बवाल क्या नहीं, वो हर कोई जान रहा है कि भाई बिना पैसा के तो वो सारा, उसके पिताजी भी बेचते थे, ये भी बेच रहा है, तो इसमें कौन सा नई बात है। हम तो देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने भी सीट बेचा था। पिछले चुनाव में, मैं डॉक्टर का नाम भूल रहा हूँ, सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड से 10 करोड़ में उनका टिकट मिला था हाँ, डॉक्टर। और बाद में वापस कर दिया उन्होंने। 4 दिन में उन्होंने वापस कर दिया। वो तंग आ गए लोगों के, कार्यकर्ताओं के पैसा मांगने से। शायद डॉक्टर बिमल कुमार या से ही कुछ नाम है, हाँ, नामी प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर है, है। हाँ, सर्जन है। हाँ। तो 4 दिन में ही उन्होंने वो पैसा भूल गए। लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसे सिरे से खारिज नहीं किया जा नहीं, सकता। खारिज नहीं कर इसलिए रहे। नहीं खारिज किया जा सकता कि जब 2013 में जब केजरीवाल आए थे, जनता के बीच अपनी बात कह रहे थे, बीजेपी स्थापित पार्टी थी और ये कांग्रेस थी, लोगों को लगा नहीं था कि केजरीवाल कोई कमाल कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह बार बार चुनौती दे रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर भी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी चुनाव में देर है। देखिए, दिल्ली की बातें अलग थी। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लगातार भ्रष्टाचार के केस आने के कारण और मनमोहन सिंह के चुप रहने के कारण लोग एकदम आउटबर्स्ट हो चुके थे। और यहाँ बाहरी तत्वों ने पैसा जमकर फेंका, लोग समझ नहीं पाए। हम लोग ग्राउंड पर लोग है ना, इन चीज़ों को नहीं समझे, अपना बस पकड़ के ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए। लेकिन जो पर्दे के पीछे के खेल है ना, उनको नहीं समझ पाए। वहाँ भी वही पर्दे के पीछे का ही खेल है। जी। आपने देखा कि अचानक से प्रशांत किशोर आए और सब जगह उनका प्रचार भी चल रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। इसी चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में इनको तो उपाध्यक्ष का पद दिया गया। उसी सीपी सिंह ने उनको लाया, और आज सीपी जो है ना, इनके जूनियर बन के काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसे सिरे से खारिज नहीं किया जा नहीं, सकता। खारिज नहीं कर इसलिए रहे। नहीं खारिज किया जा सकता कि जब 2013 में जब केजरीवाल आए थे, जनता के बीच अपनी बात कह रहे थे, बीजेपी स्थापित पार्टी थी और ये कांग्रेस थी, लोगों को लगा नहीं था कि केजरीवाल कोई कमाल कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह बार बार चुनौती दे रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर भी उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी चुनाव में देर है। देखिए, दिल्ली की बातें अलग थी। दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लगातार भ्रष्टाचार के केस आने के कारण और मनमोहन सिंह के चुप रहने के कारण लोग एकदम आउटबर्स्ट हो चुके थे। और यहाँ बाहरी तत्वों ने पैसा जमकर फेंका, लोग समझ नहीं पाए। हम लोग ग्राउंड पर लोग है ना, इन चीज़ों को नहीं समझे, अपना बस पकड़ के ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए। लेकिन जो पर्दे के पीछे के खेल है ना, उनको नहीं समझ पाए। वहाँ भी वही पर्दे के पीछे का ही खेल है। जी। आपने देखा कि अचानक से प्रशांत किशोर आए और सब जगह उनका प्रचार भी चल रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं।
इसी चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में इनको तो उपाध्यक्ष का पद दिया गया, उसी सीपी सिंह ने उनको लाया, और आज सीपी जो है ना सिंह इनके जूनियर बन के काम कर रहे हैं। तो कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो कुछ तो बात होगा ना उस आदमी में। बात है कि सबको लगता है कि कुछ हो जाएगा। यहाँ कोई पूछ नहीं रहा तो चलो वहीं चुनाव लड़ना है। कम से कम देखिए, जो आदमी एक बार राजनीति में आ गया ना वो बैठा रह ही नहीं सकता, कीड़ा काटता रहता है। 10 लोगों के बीच में रहे, 10 लोग हमको जाने, 10 लोग किसी तरह तो वही जो राजनीति का जो बरसाती मेढकों को राजनीति का कीड़ा काटे हुए है, वो सब लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि चुनाव आते आते जब ये चुनाव पूरा एकदम पीक पर पकड़ लेगा ना, तो देखिएगा कि इनके साथ कितने लोग जुड़े होते। सब पैसा भी खा रहा है, ये पैसा लुटा भी रहे, इनको फंडिंग बाहर से आ रहा हो, सारे लोग पैसा निचोड़ लेगा, उसके बाद इनको ठेंगा दिखा के चल दे। इनको ये पैसा इनको बाहर से आ रहा है, माने बाकी लोगों के लिए काला धन है, इनके लिए वो सफेद धन है। कई सारी चीजें किस किस तरफ से आ रही हैं। देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक सुधार पर कोई पार्टी काम नहीं करना चाह रही। चुनावी सुधार की बात कर रहे हैं हम। मनीष कश्यप की थोड़ी बात कर लेते हैं जी। जो आज से 10 दिन पहले तक जो मनीष कश्यप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मनोज भैया, फलाना जायसवाल भैया, आजकल तो एकदम इनका और पवन सिंह का दोनों की स्थिति जो होगी ना, अभी जैसे वो ऊंचा उठ रहे हैं ना, उसी तरह से फिर नीचे चले जाएंगे। जनता जो है ना बड़ी तेजी से उठाती है। ये जिस पैसे में थे, अगर उसको बरकरार रखते अपनी नीति निष्ठा को, तो बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन बेचैनी है, तत्काल सब कुछ चाहिए। अरे भाई, जो पहले से जो लोग हैं वो क्या घास छीनने के लिए तत्काल आपको मतलब कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए? क्या एक प्रक्रिया ही होती है ना। तो मैंने पिटवा दीजिएगा पीएमसीएच में ले जाके। कोई किसी को नहीं पिटवा रहा है। यहाँ जो कोई भी घटना हो, किसी को पीटने की पिटाने की, वो गलत है। सभ्य समाज में उसका कोई स्वागत नहीं करता। वहाँ कई चीज़ें गलत हो रही हैं, पहले भी हुई है, मैंने देखा है, वहाँ मैं रह चुका हूँ। लेकिन उसका कोई ये नहीं कहेगा कि वो अच्छी बात है। उस पर जांच होनी चाहिए, जो लोग हैं दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से उतावलापन नहीं होना चाहिए कि 10 दिन में आपको कुछ नहीं हुआ तो आप पार्टी छोड़ दी, उसको गरियाने लगे। आप आए हैं तो एक प्रोसेस। तो खुलेआम मनीष कश्यप कर प्रधानमंत्री जी के रैली में, जैसे इन्हीं के बुलावे पे लोग आते थे या इन्हीं के बुलावे से नहीं आएंगे। कई लोगों को हो जाता है कि हम ही हैं तो दुनिया है। अरे हमसे पहले भी थी, आगे भी रहेगी, ऐसे ही चलती रहती तो है। चुनावी राजनीति की बात इसी तरह चलते रहेगी। बहुत लोगों को भ्रम होगा, हम ही थामे हुए हैं बिहार की राजनीति को। बहुत लोग नीचे भी आ जाएंगे, भ्रम टूटेगा, निष्ठाएं बदलेंगी, टिकट के सवाल पे अड़ेंगे, कोई लड़ेगा। लेकिन अंततः तो जैसे ही नवंबर में 22 नवंबर का वो दिन है, नए सरकार को बनना है, उसके पहले ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी